स्पर्म की रफ्तार में कमी यानी लो स्पर्म मोर्टेलिटी। क्या आपके स्पर्म की स्विमिंग पावर कम है और क्या इससे औलाद के हसूल में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मुकम्मल मालूमात और बेहतरीन इलाज के लिए वीडियो को हर तक लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि स्पर्म की स्विमिंग पावर कम क्यों हो जाती है, यानी स्पर्म मोर्टेलिटी में कमी क्यों आ जाती है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है, और इसके अलावा मर्द हजरात अपनी खुराक के जरिए कैसे इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी वजूहात का जिक्र करती हूँ। स्पर्म मोर्टेलिटी में कमी की पहली वजह इन्फेक्शन है। ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरी अहम वजह जिसका शिकार बहुत से मर्द हजरात होते हैं वो वेरिकोसील है। थर्डली, टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से भी ये हो सकता है, और जिन मर्द हजरात के टेस्टिकुलर सर्जरी हुई हो इनमें भी स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो सकती है। इसके अलावा वो मर्द हजरात जो किसी बीमारी की वजह से मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी लो स्पर्म मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं वो मर्द भी स्पर्म के मिसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसके एक और अहम वजह जेनेटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी अगर किसी मर्द को छोटी उम्र से या पैदाइशी तौर पर कोई मसला हो तो इस वजह से भी लो स्पर्म मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये अनडिसेंडेड टेस्टिकल की वजह से भी हो सकता है, जिसमें टेस्टिकल्स प्रॉपरली बैग्स के अंदर मूव नहीं कर पाते, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं इनके अंदर भी स्पर्म मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा वो मर्द हजरात जो अपने मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा देर तक अपनी पॉकेट में रखते हैं या लैपटॉप को अपनी गोद में या टांगों पर रखकर इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी रेडिएशंस की वजह से भी स्पर्म मोर्टेलिटी इफ़ेक्ट करती है। ये वो तमाम वजूहात है जिनकी वजह से स्पर्म की रफ्तार में कमी आ जाती है और स्पर्म तेज़ी से अंडे तक नहीं पहुंच पाते, और फिर औरत को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मर्दों को इस मसले से छुटकारा दिलाने के लिए अब मैं हर्बल इलाज के बारे में बात करूंगी। तमाम वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना काबिल माहिरीन हुक्मा और मुकम्मल मेडिकल बोर्ड की टीम ने बेरादी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद मर्दों को लो स्पर्म मोर्टेलिटी से निजात दिलाने के लिए जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ कुदरती तरीके से स्पर्म की अफजाइश में इजाफा करती हैं और स्पर्म को ताकतवर बना के स्पर्म मोर्टेलिटी को बढ़ाती हैं। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज स्पर्म की हर तरह की बीमारियों एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है और नेक्रोस्पर्मिया से मुकम्मल तौर पर निजात दिलाता है और मर्द को औलाद के काबिल बनाता है। इसके अलावा ये हर्बल इलाज हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल है। इस इलाज का किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये इलाज सीमन को तमाम अमराज से निजात दिलाकर सीमन की थिकनेस को बढ़ाता है, जिससे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी कुदरती तरीके से इम्प्रूव होती है। ये मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी को बेहतर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदुखाल के साथ जन्म देने में मामून है। ये सीमन की क्वालिटी को बेहतर करता है। इसके साथ साथ वो मर्द हजरात जिनको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, ये मर्दों को उससे भी निजात दिलाता है। तासीर दवाखाना का ये कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल इलाज टेस्टिकल्स की बीमारियां, हाइड्रोसील और वेरिकोसील का खात्मा करके टेस्टिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, जिससे सीमन प्रॉपरली फ्लो के साथ निकलता है। इसके अलावा ये मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को मुतवाज़ा रखता है, जिससे स्पर्म की अफसाइश में कुदरती तरीके से इजाफा होता है और मर्दों में बांझपन ख़त्म होता है। बेौलाद जुड़े तासीर दवाखाना से इलाज के बाद आज एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, इलाज के बाद मैं मर्दों को खुराक और एहतियाती तदाबीर का भी बताऊंगी, जिन पर अमल पैरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्म मोर्टेलिटी को इलाज के साथ साथ खुराक से भी ठीक किया जा सकता है। नंबर 1, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। ताज़ा सब्जियों में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम वगैरह को अपनी खुराक में लाजमी इस्तेमाल करें। एहतियाती तदाबीर में मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से गुरेज करें। सर्दियों में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे डेड स्पर्म में इजाफा हो सकता है और एक्टिव स्पर्म कम हो जाते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रग्स के इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रग्स का इस्तेमाल स्पर्म मोर्टेलिटी को कम करके स्पर्म की तादाद को भी ये डिक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा मर्द हजरात जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, इनको चाहिए कि अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपने वज़न को नॉर्मल रखें। टाइट अंडर गारमेंट्स, पैंट और टाइट जीन्स वगैरह पहनने से ग्रेज करें। मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से बचाव के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। हमेशा साफ़ सुथरे और खुशगवार माहौल में रहें।
इसके अलावा लैपटॉप को इस्तेमाल करते वक्त टांगों पर तकिया वगैरह रखकर इसको इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन से मुताल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं, क्योंकि तासीर दवाखाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। वो मर्द हज़रात जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात बजरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर भी बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलवी हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।